Good morning, students. So let's start today past indefinite tense. Before this, we had completed complete tense, means present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So in today's video, we try to complete past indefinite tense and past continuous tense. So let's start without wasting the time. सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की कि हिंदी में यदि लास्ट में क्या आ रहा हो, ता, था, ते, थे, ती, थी, या फिर क्या आ रहा हो, आ, ए या ई आ रहा हो। जैसे पढ़ा, पढ़ा में क्या आ गया, आ। उसके बाद है नेक्स्ट ई, पढ़ी, तो पढ़ी में क्या आ गया, ई। पढ़े तो क्या आ गया, ए। तो आ, ए, ई आ रहा हो तो वहाँ पे भी कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ता, था, ते, थी, ती, थी, या फिर आ, ए या ई आ रहा हो तो उस कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट की एफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वी सेकेंड यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हमारे पास में जो सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वी फर्स्ट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले डिड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। डिड, हमेशा डिड ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो चाहे तो प्लूरल हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वी फर्स्ट आएगी और हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा डू, डज और डिड के साथ, हमेशा डू, डज और डिड के साथ हमेशा वी फर्स्ट का यूज़ होता है। किसका, वर्ब, कौन सी वर्ब का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यदि हम बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें पता ही है क्या है। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट, वी सेकेंड और ऑब्जेक्ट। राम स्कूल जाता था या राम स्कूल गया, तो आ दिख गया या ता, था दिख गया तो हमें पता है कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सेंटेंस है। ऐसे ही करके हम लोग जो स्पोकन है, स्पोकन में भी हम बात कर सकते हैं। जैसे कल मोहन स्कूल जा रहा था, कल मोहन स्कूल गया, कल पापा जी दिल्ली गए। तो इस तरह से हम लोग जो है, इस तरह से अगर हमने स्पोकन में भी हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे राम, अब सबसे पहले इसमें राम है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की फॉर्म लगानी होती है तो वर्ब हमारी क्या है इसमें, जाना। और जाना अगर वर्ब है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जाना की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब क्या बन जाएगी, गो बन जाएगी, और उसके साथ में क्या बन जाएगा, वेंट और गोन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी बन जाएगी, गोन बन जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद है मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि हमारा जो क्या, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, और जाना का क्या हो जाएगा, वेंट, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू स्कूल। रमा एक पुस्तक पढ़ती थी या रमा ने एक पुस्तक पढ़ी, तो ई आ गया लास्ट में, तो भी हमें क्या करना है, रमा रीड ए बुक। नेक्स्ट है उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। राम स्कूल नहीं गया, राम स्कूल नहीं गया। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में सिर्फ हमें क्या करना है, डिड का यूज़ करना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ में नोट लगाना है। और डिड जहाँ पे आएगा, अभी मैंने आपको बताया, डू डज डिड के साथ हमेशा किसका, वी फर्स्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ऐसे ही मैंने एक मकान नहीं ख़रीदा। अब नहीं, सबसे पहले हमने देखा आ गया लास्ट में, तो हमें पता है कौन सा टेंस हमने लगाना है, पास्ट, पास्ट के टेंस का यूज़ करना है। अब पास्ट टेंस जब यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग किसका करेंगे, आई डिड नॉट बाय अ हाउस। तो डिड नॉट क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम किसका यूज़ करेंगे, डू डज या डिड का यूज़ करेंगे। तो पास्ट है तो पास्ट में किसका यूज़ करना है, डिड का यूज़ करना है, और नोट हमने उसके साथ में लगा दिया। नेक्स्ट है
रमा ने पुस्तक नहीं पढ़ी। अब भाई नहीं पढ़ी नेगेटिव है तो नेगेटिव में कौन सी वर्ब आ जाएगी, डिड आ जाएगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या राम स्कूल गया, बस अब हमें इंटरोगेटिव में सिर्फ इतना करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले ले आते हैं, बस इतना हमें करना होता है, बाकी सिंपल वैसे ही रहेगा। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वी फर्स्ट आ गई और उसके साथ में ऑब्जेक्ट आ गया। क्या तुमने राम की मदद की, डिड यू हेल्प राम। और क्या रमा ने एक पुस्तक पढ़ी, डिड रमा रेड ए बुक। अब ये तो मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ होगा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं किस चीज़ की, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किस चीज़ के लिए, कि भूतकाल की आदत के लिए, कि कहाँ पे हम लोग जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ये तो आपको बताया कि कौन कौन सा जो है किस किस का यूज़ हमने किया। सिंपल पास्ट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, यदि कोई भूतकाल की आदत हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। क्या हो, भूतकाल की आदत हो तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, भाई आदत कब की है, ये भूतकाल की है, तो इसलिए मुझे सबसे लास्ट में आपको दिख गया था, यानी कि भूतकाल की आदत है तो वहाँ पे मुझे किसका यूज़ करना है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। तो आई नेवर टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट है रोहन जो है सोहन रोज़ स्कूल जाता था, बहुत अच्छी बात है। और क्या कि सोहन, अब वेंट क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि हमने वी सेकंड का यूज़ करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो वी सेकंड लगेगा। अब वी सेकंड, वी फर्स्ट क्या था, गो, और वी सेकंड क्या आ जाएगा, वेंट टू स्कूल डेली। नेक्स्ट है उसके बाद दूसरा यूज़ कि भूतकाल में पूरे हुए काम के लिए, यानी कि अगर भूतकाल में कोई काम पूरा हो चुका है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का, या हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट का। जैसे मैं पिछले महीने दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। कल मैंने एक पुस्तक खरीदी, भाई भूतकाल में हो चुका ना, खरीद चुका ना मैं बुक, तो उस कंडीशन में मुझे यूज़ करना है किसका, सिंपल पास्ट का। आई बॉट अ बुक येस्टरडे। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड रूल आ जाता है हमारा। अब थर्ड रूल में हमारा क्या है कि थर्ड रूल में भूतकाल के किसी क्षणिक कार्य को, क्षणिक मतलब क्या होता है, कुछ मोमेंट के लिए जो काम हुआ था उसको व्यक्त करने के लिए, उसको शो करने के लिए, जबकि अन्य कार्य लंबे समय से चल रहा था। एक काम तो कुछ ही मोमेंट में ख़त्म हो गया और दूसरा लंबे समय से चल रहा था, तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया, अध्यापक पढ़ा रहा था। अब एक तो क्षणिक काम है, क्षणिक काम कौन सा है, क्षणिक काम मतलब छोटे कम समय के लिए किया गया काम। अब वो कौन सा है, भाई मैंने कक्षा में प्रवेश किया, एंट्री किया, तो एंट्री करने में कोई ज़्यादा समय तो नहीं लगा, एक क्षण का समय लगा, एक मोमेंट जो है वो लगा बस। और अध्यापक पढ़ा रहा था, अध्यापक क्या पिछले लंबे समय से पढ़ा रहा था, तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, जो कम समय के लिए जो काम हुआ है वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास, अभी मैंने आपको हिंदी में बताया कि भाई क्षणिक काम कौन सा हुआ, मैंने कक्षा में प्रवेश किया, तो यहाँ पे मैं किसका यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे इस वाले क्लॉज में यूज़ इस वाले फ्रेज में मैं यूज़ किसका कर दूँ, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे मैंने लिख दिया व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द टीचर वॉज टीचिंग। अब कम समय के लिए क्षणिक कार्य कौन सा था, क्लास में एंट्री करने वाला। अब क्लास में एंट्री करने वाला काम, तो उसके साथ मैंने किसका यूज़ कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर दिया, द टीचर वॉज टीचिंग। अब ये तो था हमारा कि कहाँ कहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप सभी को पहले से ही पता थी, लेकिन मैंने बताना यहाँ पे इन सब चीज़ों को ज़रूरी इसलिए समझा ताकि आपको एक बार फिर से पता चल जाए और एक अच्छे मेथड से आपको पता चल जाए कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ पे हेल्पिंग और कौन सी यूज़ होती है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है कि जो वो स्पोकन कर रहे हैं या अपनी तरफ से क्वेश्चन आंसर जो है वो बना के लिखते हैं, तो उस कंडीशन में उनको कोई मतलब नहीं है कि वो पास्ट बोल रहे हैं या प्रेजेंट बोल रहे हैं, बस उनको लिखने से मतलब है, पास्ट और प्रेजेंट का उनको पता ही नहीं है।
तो यहाँ से आप जब हिंदी में सेंटेंस अपने माइंड में बनाते हैं तो कैसे उनको इंग्लिश में फॉर्म करना है, ये चीज़ों के लिए हेल्पफुल होंगे आपके टेंसेस। साथ में आपके लिए कहाँ पे यूज़ होंगे, एडिटिंग में आपके काम आएंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि भाई भूतकाल की आदत के लिए हम किसका यूज़ करते हैं तो ही आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट में कुछ चीज़ें जैसे एडवर्ब्स टू रिमेंबर, कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, मतलब क्या कि कौन सी एडवर्ब है जो ध्यान रखनी है, ये आपको जहाँ पे भी दिख जाए इट मीन्स वहाँ पे हमेशा किसका यूज़ होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। जैसे लास्ट वर्ड आपको मिलेगा, अगो वर्ड आपको मिलेगा, येस्टरडे आपको मिलेगा, या निश्चित कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा, या बिफोर के बाद या आफ्टर से पहले आपको निश्चित टाइम वहाँ पे दिया हुआ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है एडवर्ब आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है, जो है हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। कई बार आपको फिलप्स के रूप में दे सकते हैं, तो फिलप्स के रूप में यदि देंगे तो उस कंडीशन में आपको किसका यूज़ करना है, वहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। जैसे ही आपने अगो वर्ड देखा तो फटाफट से आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में किसका यूज़ होगा, सिंपल पास्ट का यूज़ होगा। तो ये एडवर्ब्स हैं जो कि आपको याद करनी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे वाला टेंस जो है वो हम कल वाले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों का आज भी काफ़ी अच्छे कमेंट आए थे कि अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, टेंसेस जितने भी करवाए गए हैं वो समझ में आए होंगे, क्योंकि जितने भी टेंसेस हैं वो सारे के सारे टेंसेस जो हैं वो क्या कि इसलिए आपको हेल्पफुल होंगे, एक तो स्पोकन में आपके हेल्पफुल होंगे, दूसरा आपके एडिटिंग में हेल्पफुल होंगे, और तीसरा जो आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं उस कंडीशन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।